गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो गया था, 10 बज गया था और मैं पोछा लगा के आई थी कि गैस पाइपलाइन डालने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया बच्चों के लिए। सुबह मैंने नाश्ते में पराठा बना दिया था, पनीर रखा हुआ था थोड़ा, तो वही रखा हुआ था। तो दोनों लोगों के लिए पहले मैंने फटाफट से सेका। पहले सोचा था कपड़े धुल के नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी, पर जैसे ही देखा कि आ चुके हैं तो किचन का काम पहले ख़त्म करना था वरना डस्ट आती। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले नाश्ता रेडी किया और उसके बाद नहाने चले गए। वहाँ से लौट के आए तो फिर जल्दी से रोटी सेक ली थी, क्योंकि रोटी पहले सेक लूँगी तो उसमें डस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर देर भी हो गई तो कुकर में दाल चावल में उतना नहीं जाएगा, तो वो मैंने बाद में बनाया और रोटी पहले सेक ली थी। और जब तक मैंने रोटी सेकी थी तो ये सब नीचे अपना जो सब होता है सेट करने का वो करने लगे थे। और रोटी सेकने के बाद मैंने इनको पहले चाय बना के दे दी और उसके बाद दाल चावल बनाया था। और ये सब लोग ना करवा चौथ के 4-5 दिन पहले आए थे। तब उस टाइम शर्मा जी 2 दिन के टूर पे गए हुए थे, तो मैंने बोला उनके सामने ही आइएगा तब करिएगा। तो ये बाजू वाले घरों में करने लगे थे और इस एरिया में इन्हें करना था तो किसी दिन भी कर लेते। फिर जब 2 दिन के बाद वो टूर से आए तो फिर इन्होंने क्या किया कि जिस दिन आए तो ये लोग आए हैं 10-11 के बीच में और ये चले गए थे 9 बजे के आसपास ही लोकल में, तो भी नहीं हो पाया। दूसरे दिन करवा चौथ था तो मैंने कहा भैया आप मत आइएगा, करवा चौथ के दिन आप डस्ट करोगे क्या फ़ायदा। तो ये उस दिन नहीं आए थे। फिर ये हमने कहा था करवा चौथ के दूसरे दिन कभी भी आ जाना, दीपावली के पहले पहले। तो ये दूसरे दिन नहीं आए थे। खैर नहीं आए, अच्छा हुआ, क्योंकि 4 बजे मॉर्निंग में शर्मा जी फिर निकल गए थे। खैर करवा चौथ के दूसरे दिन के बाद फिर आए ये। तो खैर उस दिन घर पे शर्मा जी थे भी और ये लोग भी टाइम से आ गए थे। तो खैर हो गया, सारा काम निपट गया, ये वाला काम भी। और जब तक ये लोग ऊपर आए तो फिर मैंने किचन की ना ज़रूरी चीज़ें अंदर कर ली थी। और डब्बे वगैरह अच्छे से धुल नहीं रहे तो फिर ना उनको ऊपर रहने दिया। और जो बीच वाले पोर्शन में जो भी था वो सब हटा के रख दिया था, खाली कर दिया मैंने। और ये करने लगे थे। बीच पीहू को भी आ गई थी तो बीच बीच में जा के पूरे कमरे से पूरा पोर्शन, अगर मुझे मालूम होता ना कि ये सब लोग आएंगे तो मैं उस दिन पोछा नहीं लगाती, मुझे फिर से शाम को लगाना पड़ा था। और इनका काम जब ख़त्म हो गया था तो हम एक दिन गए थे तो बर्तन की जाली लेके आए थे। तो फिर मैंने बोला भैया लगा दोगे, तो इन्होंने इनके पास मशीन थी तो फिर इन्होंने कर दिया। खैर और इलेक्ट्रिशियन ने बहुत गलत किया, हमें यहाँ पर सेट करवाना पड़ा। अगर सिंक के ऊपर सेट करवाते तो बोर्ड बंद हो जा रहा था और यही जगह बच रही थी तो फिर यहीं लगवाया गया। अगर बोर्ड के ऊपर कर रहे थे तो फिर पहुंच नहीं पा रहे थे। और इन्होंने जब जाली लगा दी तो फिर सारा काम ख़त्म हो गया था। तो डस्ट वाला मैंने फिर झाड़ू मारी और साफ़ कर दिया था। फिर ये लोग जा रहे थे तो इनके लिए चाय चढ़ा दी थी और बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि इनका काम शुरू हो गया था तो फिर से डस्ट जाती। तो फिर मैंने इसी फ्राई पैन में बना दिया था और दे दिया इनको चाय और ये लोग पी के चले गए थे। फिर इसके बाद किचन की सफाई का काम शुरू हुआ फटाफट से और मैंने करीब 4:30 बजे शुरू किया था और करते करते मुझे 7 बज गया था। 2.5-3 घंटे पूरे चले गए थे। और कमरे से लेके पूरे इस पोर्शन में जितना था ना सब आ जाके सारे घर में डस्ट हो चुकी थी। ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे तो पोछा नहीं मारा था ना ऊपर, क्योंकि मॉर्निंग में किया ही था और दूसरे दिन करना था। फिर जितना सारे डब्बे लगा दिए थे और ये खिड़की वगैरह सारी पोंछ ली थी। और जब भी कुछ खाली होता है ना डब्बे से तो मैं तभी धुल लेती हूँ, तो फिर ऐसे ही हो जाए और दीपावली की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। वैसे तो मैं वीकली या 15 डेज में कर लेती हूँ, पर इस बार तबीयत ना सही होने की वजह से 15 डेज हो गए थे। तो मैंने सोचा था करवा चौथ के पहले पहले कर लूँगी,
पर इन लोगों को आना था तो मैं जान रही थी कि ये डस्ट फैलाएंगे, इस वजह से मैंने फिर रहने दिया था। और मनी प्लांट लगा हुआ था, इसको भी साफ़ कर लिया था और फिर जाली में जो पहले के बर्तन रखे थे वो सेट कर दिए थे और जो पड़े थे वो सारे धुल लिए थे। और फिर नीचे साइड का जितना भी पोर्शन था उसे साफ़ कर लिया था। और ये रैक जो है ना इसको पहले मैंने सोचा ऐसे पोंछ लेती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं धुल ही डालती हूँ, तो मैंने इसका जितना भी सारा स्ट्रक्चर था तोड़ ताड़ के एक साइड कर दिया। इसके बॉक्स जो थे ना कुहू की वजह से कुहू थी, तो मैंने सोचा बेड के नीचे कर देती हूँ, पर वही काम हुआ। दूसरे दिन ये आ गई और इन्होंने उसमें कलर और दीवारों में जा के उसी का लेके किया और सब जितना भी फैला था ग्लास वगैरह एक दो तोड़े। तो ये दिन में एक दो नुकसान ज़रूर करती हैं। और फिर मैंने धूप में सुखाने के बाद ही उसका सामान सेट किया था। और उसके बाद पोछा मारने के बाद किचन कैसी लग रही है अब, इतनी सफाई करने के बाद ना जब साफ़ हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है वैसे। खैर, और आप सब बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।